किसकी फोटो है वो? और 2 दिन बाद वैसे ही मेरी छोटी बेटी मर जाएगी सोचकर मैं पहले ही उसके फोटो पर कुमकुम लगाकर लेकर आई हूँ। अब वो फोटो देखेगी तो मुझ पर भड़कने लगेगी। गिरे तो गिरे, लेकिन एकदम जानवर की तरह गिर पड़े हैं। पहले फोटो उठाओ। अरे जल्दी से नंदी उठाओ। भैया उठो उठो, नंदी भैया चलो उठो। फोटो देने के लिए जल्दी से आकर गिर गया था बाबू। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं लगी। वैसे सबको चोट लगने से बचा लिया है नंदेश्वर ने। मैं भी उस फोटो के लिए नीचे गिर जाऊंगा ऐसा सोची थी क्या? आखिर ये फोटो किसकी है? सुमन की फोटो है। मेरी फोटो तुमने थैली में क्यों रखी है माँ? दिखाओ दीदी। सुमन, तुमसे कोई प्यार नहीं करता कहकर हमेशा उदास रहती हो ना? अब तो बात को समझ जाओ। माँ, हम चाहे जैसे भी हों, अपनी आखिरी सांस तक हमें प्यार करती रहेंगी। ये सच है बाबू, आखिरी सांस तक भी प्यार करते ही रहते हैं। सुमन, वो नेकलेस बाद में पहन लेना। सफर से आई हुई माँ नहाना चाहती हैं, उसका इंतजाम करो। ठीक है दीदी। आइए माँ। आइए सासू माँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लीजिए। अरे ये क्या, तुम मेरी सेवा कर रही हो? ये सपना है या सच है? मैं यहाँ आपके पैर दबाने के लिए नहीं आई हूँ। दामाद जी को दो कहकर मेरी माँ जिद कर रही थी, इसीलिए ले आई हूँ। मतलब तुम मेरे लिए प्यार से नहीं ले आई हो? हमारे बीच प्यार के लिए जगह नहीं है, ऐसा आप ही कहते हैं ना। खुशी की बात है, याद रखने के लिए। पसंद आई? मिठाई किसको पसंद नहीं आएगी? माँ ने बनाई है इसलिए अच्छी ही रहेगी विक्रांत जी। मैं पूछ रही हूँ इसके बारे में। अच्छी है। बिना देखे कैसे बोल सकते हैं? थोड़ी देर पहले बॉक्स ओपन करके आंखें फाड़ कर देख रही थी ना, तभी देखा था मैंने। मेरा चेहरा? वो क्या अच्छा है क्या? मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? हेलो, मेरे कहने का मतलब तुम सुंदर नहीं हो ऐसा नहीं है। समझ में ना आए तो पूछो, चिल्लाओ मत। मैं समझ गई। आपको प्यार से बात करना आता तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती? तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी माँ की एक भी अच्छी आदत तुम में नहीं हाँ है। क्या? अच्छा तो मेरे पिताजी की आदत आ गई क्या? बेकार में उनका नाम क्यों खराब करना चाहती हो? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारे पास सब्र नहीं है, खाना बनाना नहीं आता। सच कहूँ तो उनका और तुम्हारा खून के रिश्ते के अलावा और कुछ भी मैचिंग नहीं है। बधाई हो, आपके विश्लेषण के लिए धन्यवाद। क्यों, गुस्सा आ रहा है? लो मिठाई खाओ। नहीं चाहिए। तुम्हारी मर्जी। अरे ये पेटी यहाँ कैसे आ गई? उसके पैर आ गए हैं इसलिए वो चलते हुए आ गई। ऐसे मजाक से ना मेरा खून खौलने लगता है। मैंने पूछा क्या? तुमसे पूछा क्या मैंने? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ तो तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? जाओ। इसे रूम में नहीं रखना चाहिए। आपको जहाँ रखना है वहाँ रखिए।
नेकलेस नहीं है जी। क्या कहा? देखिए विक्रांत जी, इस बॉक्स में नेकलेस नहीं है। हाँ तो कहाँ गया? अरे खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है ना। पता नहीं, तुमने कहीं तो गिरा दिया होगा। एक मिनट रुकिए जरा। अब क्या है? ये बॉक्स ओपन कीजिए। इसमें कैसे होगा? बेवजह शक कर रही हो। मुझे नेकलेस मिलने से आपके चेहरे पे खुशी तो नहीं है, लेकिन किसी और लड़की के लिए ये नेकलेस पेटी में डालकर लेकर जा रहे हैं आप। पागल हो गई हो क्या? अब आप कुछ भी मत कहिए। अच्छा हुआ कि आपके जाने से पहले मैंने पूछ लिया, नहीं पूछती तो आप इसे गायब कर देते। अरे ये पेटी रूम में कैसे आ गई? इसमें नेकलेस कैसे चला गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गायत्री बहन, आप पुनर्जन्म लेकर कहाँ हैं अब तक तो पता नहीं चला, लेकिन आप इस घर में जरूर आएंगे। लेकिन आपके आने तक इस घर में छोटी बहू के रूप में बहस करने वाली मेरी छोटी बेटी सुमन की अगर डिलीवरी हो गई तो सिर्फ आप ही नहीं, पूरे घर की बर्बादी होगी। कृष्ण के पत्थर के जरिए से गर्भवती होने वाली सुमन पाप का प्रायश्चित करने से पहले ही उस पत्थर के टुकड़े करके उस सोने के सांप को बाहर निकालकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। डम्मो डम्मा, डम्मो डम्मा। ए डमक्का, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कुछ हो ना जाए सोचकर। कुछ बुरा होने पर ऐसे चिल्लाना चाहिए, उसके पहले ही क्यों चिल्ला रही हो? अगर कोई मुसीबत आने वाली होगी तो नैनी बताएगी डमो। ये बात तो जन्म देने वाली माता को पता होगा ना। मेरे बारे में मेरी माँ को पता चलने के बाद ही सबको पता चलता है। मैं यहाँ किस काम से आई हूँ ये सब कुछ डमक्का को कैसे पता चल रहा है? हम में से किसी को कुछ नहीं होगा, बेकार में टेंशन मत लीजिए, ठीक है? विक्रांत, सुमन वो बॉक्स लेकर घूम रही है, उसके गले में वो नेकलेस पहना। मैं पहना दूं? नहीं ब्रो। ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? मैं शर्मा नहीं रहा हूं। गुस्सा है। मुझे पता है जीजा जी, आपके भाई को मैं पसंद नहीं हूँ, ऐसे में वो मुझे नेकलेस पहनाएंगे क्या? सुमन, क्या है ये? माँ को सब कुछ पता है दीदी। हमारा रिश्ता आपकी तरह हरा भरा होता ना तो माँ सबको मिठाई बांट देती। आप दोनों की खुशी के लिए उन्हें कर्जदार बनना पड़ेगा क्या छोटी? झगड़ा मत करो बेटी, वो नेकलेस मैं ही पहना दूंगी सुमन। सुमन, वो मुझे दे दो। डम्मो डम्मा। अब फिर से क्या हो गया बेटी? राहु काल शुरू हो गया है, अब नेकलेस पहनना ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं श्यामला जी, आपके प्यार से लाए हुए नेकलेस को शुभ मुहूर्त पर पहनेगी हमारी सुमन। ठीक है। एक और बात, दादाजी ने तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए कहा है सुमन। तुम्हें नाक दोष है बेटी।
मुझे नाक दोष है क्या? तो ये नैनी दीदी की वजह से ही हुआ होगा। सुमन, उसकी वजह से क्यों हुआ होगा? सांप को नागराज कहकर, उस लड़की को देवी माँ कहकर घर में ले आने वाली आपकी पत्नी ही है। मेरा वक्त खराब होने से दोष मुझे लगा होगा। नैनी भाभी जानवरों से भी प्यार करती हैं। तुम वैसी नहीं हो। ऐसा बर्ताव करती हो कि इंसान भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। विक्रांत बाबू, नाग दोष का परिष्कार करने के लिए शांति पूजा करेंगे तो काफी है। वैसे मैं शांति पूजा क्यों करवाऊंगी? विशेष बलि पूजा करवाऊंगी मैं। बलि? डरा देने वाली पूजा मत करवाइएगा। हाँ? पूजा में क्या प्रसाद बनाएंगे उसके बारे में सोचना छोड़ो। गांव से मेहमान आई हैं, उनको खिलाओ पिलाओ। ठीक है, चलिए खाना खाते हैं। हाँ चलिए चलिए। बहन ने खाना बनाया है तो मैंने वैरायटी सालन बनाया है। मैं भी खा सकता हूँ क्या? वो खोलेंगे तो आप दूसरा कुछ भी नहीं खा पाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब ना। आइए आइए। चलिए। बड़ी माता, ये लीजिए सामग्री, अब आप जाइए। अरे क्या है भैया, मैं आज सुबह तो आई हूँ, शाम को ही चले जाने के लिए कह रही हूँ। भेजने वाले हम कौन होते हैं? आपको दूसरा सवाल नहीं पूछना चाहिए माता। ऐसी बात नहीं है बेटी, मेरी बेटियों और पोतियों के साथ कम से कम 2 दिन तो रहने के लिए आई हूँ। आपको 10 दिन रहना पड़ेगा। मैं इतने दिन क्यों रहूंगी? डम्मो डम्मा, कोई बात नहीं, बता दो नंदीश्वर। इसीलिए कि 10वें दिन ही आपकी दूसरी बेटी सुमन की आप 10वां पिंडदान करने वाली हैं। ये क्या भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी छोटी बेटी अपने बच्चों को जन्म न दे कहकर आप उसकी जान लेने आई है माता। आप सुमन को खत्म करने के लिए आई है, हमें पता है। कौन है आप लोग? कैसे पता है? ये सब छोड़िए, कौन है आप पूछ रही हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई माता। हम शिव भक्त हैं। विशालक्ष्मी माता की आज्ञा के अनुसार हम यहाँ पर हैं। मैंने इस घर की भलाई के लिए ही वो काम किया है। हमें पता है माता। उसे चबाने के बाद, वो दिल तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे सांस लेने में उसे तकलीफ हो जाएगी। माँ होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को बचाने के लिए आप ये काम करने के लिए मजबूर हो गई है, ये समझकर आपको तुरंत गांव जाने के लिए कह रहे हैं। जब जब जो जो होना है वो होकर रहेगा माता। गानवी, नानी कहकर तुम ढूंढ रही थी ना, ये देखो यहाँ पर है। ये क्या है सासू माँ, आप बैग लेकर खड़ी हो? शायद गांव जाने वाली हैं। इतनी जल्दी जाओगी क्या माँ? क्यों? कुछ दिन रहकर जाना चाहिए था ना? नहीं बेटी, मुझे जाना होगा। यहाँ पर रहूंगी तो सबके लिए बोझ बनी रहूंगी। सिर्फ आपके रहने से बोझ नहीं होगा। ये गायत्री निवास कितने लोगों को पाल रही है पता है? परसों तक हमारी सासू माँ की फैमिली फ्रेंड जैस्मिन और जसवंत को, कल तक भी मेरे पति की आइटम को। ए, वो आइटम नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। दोनों में क्या फर्क है बताइए? दोनों ही पर्स खाली करवाते हैं ना। मजे की बात तो ये है, मेरे पति के पास 1 भी रुपया नहीं रहता। अंदर की बातें नहीं बतानी चाहिए बहू। पर मैंने कहाँ बताया है?
बाहर बताने जितनी हिम्मत पूरे शहर में प्रचार करने जितनी ताकत मुझ में है। हाँ, याद आ गया, आप और धुरंधर आंटी भी फोकट में खाने वालों की लिस्ट में है ना? ऐसा सोचेंगे तो नंदीश्वर, डम्माक्का, कभी कभी आकर जाने वाली विशालाक्षी, ऐसे बहुत से लोग हैं भाभी। हे, भूख मिटाने के लिए ये घर 24 घंटे हमेशा रेडी रहेगा। यही तो मैं भी कह रही हूँ ना विशाल। माँ जी यहीं रहेंगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सिर्फ 4 दिन के लिए आई हैं। इससे जो नहीं होना था वो सब हो जाएंगे माता। तुम भी कमाल करते हो, बिना मतलब के बात करते हो। खून के रिश्ते के बारे में बता रहे हैं नंदेश्वर जी, आपके समझ में नहीं आ रहा है। बहस मत करो बेटी, मैं ही यहाँ से चली जा रही हूँ। माँ, संडे तक रह जाइए ना माँ, प्लीज। मुझे जाना होगा नैनी। कल कमला बहन की बेटी की शादी होने वाली है। अगर मैं शादी में नहीं जाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ शादी, यहाँ बर्बादी, क्या बात है? आपको आपकी छोटी बेटी खाना खिलाना चाहती है। 2 लाख का नेकलेस लेकर आई है ना। बदले में वो आपके लिए कुछ करना चाहती है और आप है कि यहाँ से जा रही हैं। मेरे पति फिटिंग मास्टर हैं। सब उनकी माँ की आदत है। भैया, भाभी के कहने में क्या गलत है? अब आप एक तरफा बात करोगे तो दूसरों को तकलीफ तो होगी ही। आपकी मर्जी है, आपके रिश्तेदारों को मैं क्यों सलाह दूं? जेठ जी, आप गैरों की तरह बात क्यों कर रहे हैं? माँ गांव वालों की शादी में हाजिर होने के लिए जाना चाहती हैं। ओके ओके, कैरी ऑन आंटी। विक्रांत बाबू, आप बस में बिठा कर आएंगे माँ को? ठीक है भाभी। आपको क्यों तकलीफ दूं बेटा? तकलीफ की कोई बात नहीं है माँ, ये तो मर्यादा है। नेकलेस देते ही माँ पर प्यार उबल रहा है सुमन का। आप कुछ भी समझिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी।